नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे मुहासों की वजह से पड़ने वाले निशानों की। इन निशानों की वजह से आपके चेहरे की खूबसूरती पर दाग लग सकता है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इनसे आप निजात पा सकते हैं। एक्ने हमारे स्किन के जो ग्लैंड्स होते हैं उनके ओवर ग्रोथ या उनमें से जो ऑयली पदार्थ होता है वो ज़्यादा होता है, उस वजह से होते हैं। जब हम एक्ने का ट्रीटमेंट देते हैं तो हम उसकी सिक्रीशन भी कम कर देते हैं और वो उनको हम ड्राई कर देते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद कई बार डार्कर स्किन कलर के निशान रहना या फिर डिप्रेशन या गड्ढे रहना उन जगह पे जहाँ एक्ने है काफ़ी कॉमन चीज़ है। उसके लिए हम कई ट्रीटमेंट्स करते हैं जो एक्ने कंट्रोल होने के बाद करते हैं। लाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं। दे आर ट्रीटमेंट्स जिनको हम केमिकल पील्स बोलते हैं। इसके अलावा जो गड्ढे होते हैं उनके लिए हम लेज़र यूज़ करते हैं और कोलेजन रीमॉडलिंग, क्योंकि आपका जब भी कहीं स्कार होता है वहाँ का कोलेजन चेंज हो जाता है। इन प्रोसीजर्स के साथ में आराम से 70 to 80% इम्प्रूवमेंट की उम्मीद मरीज़ कर सकता है। पूरा 100% इम्प्रूवमेंट नहीं होएगा, लेकिन एक बहुत रीज़नेबल रिज़ल्ट बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पेशेंट अचीव कर सकता है। बेल के शरबत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सभी कहते हैं कि ये सेहतमंद होता है, लेकिन हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कि आखिर बेल के क्या हैं फ़ायदे। आज मैं आपको बेल पे कुछ चीज़ें बताऊंगी। बेल आपको आम तौर पे बहुत इजीली मिल जाता है और ये बहुत आम तौर पे पाए जाने वाला फल है। ये 1 से 1.5 से 2 महीना ही सीज़न में रहता है। गर्मियों का फल है जो कि आप कह सकते हैं पेट के लिए अमृत है। तो पेट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है बेल का जूस। जो जिन्हें आदत है बेल ऐसे ही खाने की, प्लीज़ आप खाइए, इससे बढ़िया खाना कुछ है नहीं। तो बेल का जूस, आप बेल को थोड़ा सा पल्प लेके भिगो दें, उसको थोड़ा प्यूरी कर लें, जैसे हम इमली मैश करते हैं उसको मैश कर दें, उसको छान के थोड़ा नींबू काली मिर्च डाल के रोज़ सुबह 1 गिलास लो, या घर आके आप थके आते हो तो बेल का जूस उठाओ, ताकि आपके पेट को भी खाना मिले, शांति मिले। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, ये फल अमृत है। इसको आप रात को 1 कटोरी भर के खा के सोइए। लगातार आप इसे 1.5 महीना प्रयोग करो, आपकी वो प्रॉब्लम जड़ से निकल जाएगी। बेल के पत्ते भी बहुत बेनिफिशियल है, तो बेल के पत्तों को आप लेके उसको रात भर भिगो दीजिए। सुबह जब आप उसका पानी पिएंगे तो ये हीट स्ट्रोक के लिए बहुत ही गुणकारी है। और अब हमारी योगा एक्सपर्ट आपको बताएंगी अपनी पाचन शक्ति को बेहतर बताने के लिए योग। नमस्कार, आज हम मुद्रास के बारे में जानेंगे और आज जो हम मुद्रा करने जा रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। खासकर जब हमारी बॉडी में बहुत वात है, बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, इस मुद्रा से आपको बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पुराना साइंस है और उससे हमारे नर्व्स, जो हमारी मूवमेंट है एनर्जी की नर्व्स में, वो वापस रिवर्स होके बैलेंस में आने लगती है। बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी मुद्रा शुरू करें उसकी प्रैक्टिस आप कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट तक डेली करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आज जो हम मुद्रा करने जा रहे हैं उसे हम वायु मुद्रा कहते हैं। सो वायु मुद्रा में आप सबसे पहले अपना पोस्चर देखें कि आप कंफर्टेबली बैठे हैं, और ये आप खाना खाने के बाद इमिडिएटली कर सकते हैं। इस मुद्रा में आप अपनी इंडेक्स फिंगर जो है उसको आप थंब के यहाँ पे माउंट पे इस हिस्से में लेके आएंगे। अगर आपको मुश्किल है और आपकी बाकी फिंगर्स बेंड हो रही हैं, कोई बात नहीं, पर आप कोशिश करें और इसको यहाँ पे टच करें। उसके बाद, और ये आप दोनों हाथों से करेंगे, उसके बाद आप अपने थंब को ऊपर उसके प्रेस करेंगे और बाकी फिंगर्स को सीधा लाएंगे। जितना आप ये हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मुद्रास बदलेंगी। इसको यहाँ पे अपने नीज पे रखते हुए अपनी आर्म्स को सीधा रखना है, अपने एल्बोज बेंड नहीं करने। आप ये डेली अपना जाप करते हुए
इवन टीवी देखते हुए, आपको जहाँ भी इजी लगता है ये पोस्चर को मेंटेन रखिए। इसको आप सुबह के टाइम उठते भी कर सकते हैं, मील्स के बाद भी कर सकते हैं। कभी इंडाइजेशन लगे उसी टाइम आप इस पोस्चर में बैठ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसे प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपके बाल दो मुंहे हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं तो आपके लिए कुछ नेचुरल टिप्स लेकर आई हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, और वो है स्प्लिट एंड्स एंड फॉलिंग हेयर। ये दो चीज़ें जो है वो मैंने देखा है कि हज़ारों लोगों की नाइटमेयर प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इसके लिए अगेन बहुत आसान नुस्खे हम बताते हैं, और वो नेचुरल चीज़ें हम बताते हैं जो आप सब व्यूअर्स को बहुत ही आसानी से घर पे, पार्क्स में, आसपास के मार्केट्स में सामान मिल सकता है। इसके लिए आपको चाहिए नारियल का तेल। नारियल का तेल अभी हम हुंडी में डाल रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको एक स्टील के भारी पतीले में डाल लें। ये थोड़ा सा है, आप करीबन 200 ml डालेंगे, और इसमें हमने एलोवेरा का पल्प निकाल के मिक्सी में पीस के इसके अंदर डाला है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये हमने कैसे निकाला है। एलोवेरा के जो स्टेम्स हैं उनको आप बड़े आसानी से एक पॉट में से काट लीजिए, और इसका ऊपर का छिलका जो है अलग कर लें, और अंदर का जो जेल है उसको आप स्क्रैप आउट कर लीजिए। ये जेल आपने तेल में डाल देना है। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए, और स्टील के पतीले में धीमी आंच पे ये तेल आप अच्छी तरह उबाल लीजिए। आप देखेंगे कि जो इसके जेल के पीसेस हैं या जो जेल का लिक्विडाइज्ड पल्प है वो तेल पे ऊपर तैरने लग जाएगा, और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ठंडा होने दीजिए, और इसी तेल को आप स्ट्रेन करके एक एयरटाइट बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। ये आपका घर पे बना हुआ एलोवेरा कोकोनट ऑयल कम्प्लीटली नेचुरल एंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव नुस्खा है जिन लोगों के दो मुँहे बाल यानी कि स्प्लिट एंड्स एंड फॉलिंग हेयर प्रॉब्लम्स हैं। तो जल्द से जल्द आप ये चीज़ें इकट्ठी करें और अपना रेगुलर हेयर केयर डिसिप्लिन शुरू करें। और अब वक्त है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको सिखाएंगी कुछ एक्सरसाइजेस। आज जो हम एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है। इससे आपकी कंप्लीट बॉडी स्ट्रेंथन और टोन होएगी। शुरुआत में इससे 8 से 10 बार ट्राई कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले जाइए। कोशिश करके इसे 5 मिनट्स तक करने की कोशिश कीजिए। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे। अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखिए और टोस पे आ जाइए। इस तरह से अपने वेट को यूनिफॉर्मली बैलेंस कर लीजिए। एक लेग को बाहर की ओर लाइए, दूसरे को अंदर फोल्ड कीजिए और नीचे ड्रॉप कीजिए। ऊपर उठिए, वापस उसी पोजीशन में आइए। ये मूवमेंट देखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर ये है नहीं, और कंप्लीट बॉडी आप इसमें एक ही बारी में वर्कआउट कर रहे हैं। इस मूवमेंट को 8 से 10 बारी यहाँ पे होल्ड करके करते जाइए। आपके वेस्ट में पूरा प्रेशर आएगा। ड्रॉप एंड लिफ्ट, ड्रॉप एंड लिफ्ट, ड्रॉप एंड लिफ्ट। इस एक्सरसाइज को आप दोनों साइड्स पे रिपीट कीजिए। हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखा रही है कि कैसे कॉम्पैक्ट का या लूज पाउडर का इस्तेमाल करें। क्या आप भी लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट के यूज़ को लेकर के कंफ्यूज हो जाती हैं? चलिए आज आपकी यही कंफ्यूजन दूर करते हैं। लूज़ पाउडर का टेक्सचर कुछ इस तरीके का होता है। ये बहुत ही फ्लूइड होता है, यानी इसके जो पिगमेंट्स होते हैं ये बहुत बाइंडेड नहीं होते। लेकिन हमारा जो कॉम्पैक्ट होता है ये बहुत ही बाइंडेड टेक्सचर का होता है, जिससे कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
यानी थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई होता है। अब जानते हैं दोनों चीज़ों का पर्पस। कॉम्पैक्ट को आप नॉर्मली एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा कवरेज तो नहीं देगी, पर डे टाइम में आप हल्की कंसीलिंग करके अगर कॉम्पैक्ट लगा लें तो यू आर गुड टू गो। बट सिमिलरली आप लूज़ पाउडर को उस तरीके से नहीं यूज़ कर सकते, रीज़न बीइंग कि वो आपको इतना कवरेज नहीं देगा। जब हम लिक्विड फाउंडेशंस या क्रीमी फाउंडेशंस यूज़ करते हैं तो उन्हें सेट करने के लिए हमें लूज़ पाउडर जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इसे यूज़ किया जाता है एक पाउडर ब्रश के साथ। हम पाउडर ब्रश में थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेते हैं, उसे हल्का सा डैब करते हैं सो दैट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो निकल जाए। अब हम इसे कुछ इस तरह जेंटली स्ट्रोक करते हैं। कॉम्पैक्ट को हम अक्सर एक स्पॉन्ज के साथ यूज़ करते हैं। आप स्पॉन्ज पे अपना प्रोडक्ट कुछ इस तरह पिक करेंगे और उसके बाद उसे डैब करेंगे। अगर आप स्ट्रोक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।